हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट होते हैं। एक साइड हम डेबिट का अमाउंट लिखेंगे, एक साइड क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। जो भी लेजर्स हमारे पैसा उनमें डेबिट होगा उसका डेबिट में अमाउंट लिखा जाएगा, जिन लेजर्स में पैसा क्रेडिट होगा उसमें क्रेडिट में अमाउंट लिखा जाएगा। फिर दोनों को हम जोड़ेंगे, उसका जोड़ बराबर आता है, यही हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। तो आज हम जो पहला ट्रायल बैलेंस है क्वेश्चन नंबर 1 आपके नोट्स में वो हम बताएंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके यहाँ पर लिखा हुआ आता रहेगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है हमारा कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको ग्रुप तो बताए थे लेजर के, ग्रुप मैंने आपको लेजर्स के बताए थे। उन्हीं ग्रुप के आधार पर इसके अंदर हमें एंट्रीज करनी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाता है। अब यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं। देखिए कैपिटल, अब ये हमारा डेबिट पोर्शन है, ये क्रेडिट पोर्शन है। ओके, यहां पर ये हमने नंबरिंग दी हुई है। तो ये जाएगा कैपिटल किस में जाता है? क्रेडिट में जाता है। ये वह पैसा होता है जो हम देते हैं कंपनी में, तो इसलिए हमेशा क्रेडिट में जाता है। तो इसके जो 6,000 रुपीज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वो आपको इसमें चले जाएंगे। दूसरा फर्नीचर, ये जाता है फिक्स्ड असेट्स में। मैंने कल आपको लेजर्स जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कौन सी अकाउंट जो होता है वो कौन से ग्रुप में जाता है। तो ये जो होता है फर्नीचर, ये फिक्स असेट्स में जाता है, संपत्ति होती है हमारी। फिर भी मैं अभी दोबारा आपको बताता चलता हूं मैं क्यों इसको इसमें ले रहा हूं। 850 नंबर 3 है हमारा सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न, सेल तो हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा, लेकिन ये जाएगा किसमें? सेल अकाउंट में। ये हो गया 620 रुपए। क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब होता है देने वाला। सन्ड्री क्रेडिटर ये इधर आ जाएगा 2720 रुपए का। इसके बाद है 5 नंबर का अपना कमीशन। यहां क्रेडिट और लिखा हुआ है आगे। क्रेडिट का मतलब होता है कि आ रहा है ये कमीशन। जब डेबिट होता है तो ये जाता है, और क्रेडिट का मतलब होता है आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। अब ये कमीशन है कितना? 350। और जो इनकम होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। ये हो गए 350 रुपए आपके क्रेडिट। परचेज, परचेज अकाउंट में जाता है, ये हमेशा डेबिट ही होगा। सातवां है परचेज रिटर्न। डेफिनेट परचेज रिटर्न भी परचेज अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये रिटर्न हो रहा है। परचेज तो आता है, लेकिन परचेज रिटर्न क्या है? जाता है। जब वो जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, तो इसके 350 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। ऑक्ट्री, ऑक्ट्री मतलब होता है चुंगी, और ये हो जाती है डायरेक्ट एक्सपेंस। जब हम कहीं से माल लाते हैं और लाते समय ट्रक को बीच में 100 रुपया 200 रुपये एज ए टैक्स देना होता है। ये टोल टैक्स नहीं है, लेकिन वह हमारा चुंगी कहलाता है। ये डेबिट हो जाएगा, तो ये आएगा 115 रुपये, यहां आ जाएगा। राम डेबिटर, ये सन्ड्री डेबिटर में जाएगा। कैश, कैश इन हैंड में जाता है।
ये ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ₹3,240। 11वां है बिल रिसीवेबल, ये करंट असेट्स में जाता है। बिल रिसीव, कहीं से हमें बिल रिसीव करना है तो ये करंट असेट्स होता है। ये होता है हमारा ₹1,200। ट्रेड एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, व्यापार का खर्चा होता है। ये भी डेबिट होता है, ₹460। ट्रेवल एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ये होता है हमारा ₹320। 14 है सेल अकाउंट। सेल तो आप जानते होंगे क्रेडिट होता है, लेकिन ये जाता है सेल अकाउंट में। ये आपका 12,870, ₹12,870 का। इसके बाद है डिस्काउंट, पूरा लिख देते हैं। डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट क्या कि क्रेडिट लिखा होता तो वो आ रहा है, लेकिन ये डिस्काउंट लिखा है खाली तो ये जाएगा, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ₹155 है। सैलरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ये आपका ₹720। देख लेते हैं हमारा जोड़ कितना आता है। तो इसका जोड़ जो है वो आएगा 22,290। 22,290 मैंने जोड़ा हुआ है, इसमें नीचे आंसर्स भी दिया हुआ है। यहां देखिए नीचे आंसर्स भी दिया हुआ है, तो इसका जोड़ है 22,290। हम इसे अब कंप्यूटर पर करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये जोड़ बिल्कुल इतना ही आया था। हाथ से तो बिल्कुल सही आ रहा है, अब इसे कंप्यूटर पर कैसे करेंगे ये देखते हैं। आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं। यहाँ पर टैली का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है हमें और ये देखिए टैली ERP9 ये हमारी स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने के बाद बस आपको एस्केप का बटन प्रेस करना है। जैसे ये लिखा आएगा स्टार्टअप, आपको एस्केप का बटन दबाना है और दबाने के बाद ऐसा आपको क्विट के लिए आएगा। फिर आप दोबारा एक बार और एस्केप का बटन दबाइएगा। ये पूछेगा कंपनी आपको कौन सी खोलनी है, आप दोबारा एस्केप दबाइए और आप आ जाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर। जैसा कि आपको दिख रहा है ये लिखा है कंपनी इन्फॉर्मेशन और यहाँ नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें एक नई कंपनी बनानी थी, जो हमने पहली वाली अभी ट्रायल बैलेंस आपको करके दिखाया था। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंगे क्रिएट, हम ऊपर नीचे वाले तीर से क्रिएट पर जाएंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, जो भी हमें कंपनी बनानी है, हमें बनानी है Question 1। एंटर किया, फिर एंटर किया, यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे, जो भी एड्रेस होगा। कंट्री पे जाएंगे, स्टेट में हम यू दबाएंगे तो हमारा यूपी आ जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो अपने स्टेट का नाम ले सकते हैं। सारे स्टेट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे जहाँ पर GST लगती है। पिन कोड डाल देंगे अपनी जगह का जो भी होगा। इसके बाद आप फ़ोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आप डालना चाहते हैं। इसके बाद फैक्स नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और वेबसाइट डाल देंगे अपनी। इसका फाइनेंशियल ईयर अगर हम बिगनिंग करें तो हमारी फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग किस डेट से होती है, वो होती है 1 अप्रैल से। अभी चल रहा है 2023, लेकिन अभी 2023 का 31 मार्च नहीं आया है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1/4/2022 से 31/3/2023 का। तो हम यहाँ पर डालेंगे 1/4/2022 की फाइनेंशियल ईयर हमारी किस दिन स्टार्ट हुई है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ये पूछ रहा है बुक बिगनिंग फॉर, तो किस दिन हमारी बुक्स बिगनिंग चालू हुई है वो हम डाल देंगे। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ मैं कोई पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं एंटर करके यहाँ पर अंदर आ जाऊँगा।
इन चीज़ों को भी आप एंटर कर देंगे और लास्ट में यहाँ पर सेव के लिए भी आपको एंटर दबाना है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप और अच्छी तरीके से डिटेल के लिए पिछली वीडियो देख लीजिएगा। एंटर मारा। अब देखिए हम आ गए गेटवे ऑफ टैली में। अब गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहला जो ऑप्शन है ये पहला अकाउंट इन्फॉर्मेशन, हमें इसी के अंदर जाना है। पहले हम कैसे जा सकते हैं, तो क्लिक कर सकते हैं माउस से, या फिर आप देखिए ए आपको दिख रहा है रेड हो रहा है, जब मैं इस पर लाता हूँ ए हमारा रेड कलर का दिख रहा है। ये देखिए जो ए है इसमें वो रेड दिया हुआ है, तो आप चाहें तो ये ए दबा सकते हैं, और अगर आप ए नहीं दबा रहे हैं तो आप बस इस पे ऊपर ऐसे लाके एंटर दबा सकते हैं। मैंने एंटर दबा दिया। एंटर दबाने के बाद हम आएंगे लेजर के अंदर। लेजर के बाद हम एंटर करेंगे और हम आएंगे क्रिएट पर। जैसे ही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, एंटर दबाएंगे, अब देखो इसमें भी रेड कलर के निशान आ रहे थे, आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें भी रेड कलर का निशान आ रहा है ना। तो आप चाहें तो सी भी दबा सकते हैं डायरेक्ट, और अगर सी ऊपर नीचे का एरो दबा के क्रिएट पे आइएगा और एंटर दबा दीजिएगा। एंटर दबाने के बाद आप यहाँ पर नाम लिखिए जो हमने ट्रायल बैलेंस लिया था। देखिए पहला था हमारा कैपिटल, तो मैंने लिखा कैपिटल। कैपिटल एंटर दबाइए, फिर एक एंटर दबाइए। ये कौन से ग्रुप में जाता है कैपिटल, हमें ये देखना है। तो कैपिटल कौन से ग्रुप में जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में, तो बस हम एंटर दबा देंगे, फिर हम एंटर दबाएंगे। ये पूछ रहा है क्या ये इन्वेंट्री करना है, तो इसमें इन्वेंट्री कुछ नहीं डाल रहा है। इन्वेंट्री मतलब सामान का हिसाब किताब डालना चाहते हैं क्या, तो सामान का हिसाब किताब नहीं डालना, तो एंटर दबा दीजिए। नेम कैपिटल है, एड्रेस डाल दीजिए इसका, व्यक्ति का जिसका ट्रायल बैलेंस लगा रहे हैं, कंट्री दबाइए, स्टेट बताइए, पिन कोड दबाइए, बैंक डिटेल दे सकते हैं यहाँ पर यस करके, किस बैंक से ट्रांजैक्शन होगा अगर बैंक का ट्रांजैक्शन है तो। फिर पैन आईटी नंबर दे सकते हैं, पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं, एंटर दबाइए। या ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आया है, तो 6,000 रुपये पिछले साल के हमारे बचे थे जो हमें यहाँ डालने हैं, तो हम यहाँ 6,000 रुपये एंटर कर देंगे। एंटर दबाएंगे तो ये क्रेडिट आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट आ रहा है, हमने तो नहीं किया है, अपने आप आ रहा है, बस एंटर दबाइए, हो गया। अब सेकंड लेते हैं हम इसी तरह से, जल्दी जल्दी लेते हैं। अब फर्नीचर ये किस में जाता है, फिक्स असेट्स में, मैंने कल बताया भी था आपको। एंटर दबाइए, बता दूंगा कहीं और चेंजेस कुछ करना होगा तो बस ओपनिंग बैलेंस डालना है हमें 850। तीसरा सेल रिटर्न, सेल रिटर्न में सेल अकाउंट में जाएगी। अब इसमें क्या होता है, सेल रिटर्न जब हम डालते हैं, ये पूछा इन्वेंट्री करनी है, तो मुझे अगर इन्वेंट्री करनी है तो मैं येस डाल सकता हूँ, नहीं तो नो, तो हम येस कर देते हैं क्योंकि बिगर इन्वेंट्री की एंट्री नहीं होती। जब सेल करोगे तो क्या क्या सामान सेल किया वो डालना ही डालना है, तो ये इन्वेंट्री वहाँ पे येस करनी है, सेल पर और परचेज पे। या हम अमाउंट डालते हैं, कितना था सेल रिटर्न का 620। लेकिन ये 620 जो है, क्योंकि सेल अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन सेल रिटर्न तो डेबिट पे जाता है, तो यहाँ आपको डी अपने हाथ से दबाना पड़ेगा। आप डी दबाइए, ऑटोमेटिक ये डेबिट हो जाएगा, बस एंटर दबा के सेव कर दीजिए। अब क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, एस दबाइए, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर ऑप्शन खुल गया है। ऊपर नीचे एरो दबा के नीचे ऊपर आ सकते हैं। $2720 हम यहाँ लिखेंगे और देखिए क्रेडिट में आ गया है। इसके बाद हम ले रहे हैं कमीशन क्रेडिट। कमीशन क्रेडिट, CR क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है कमीशन आ रहा है, मतलब कि इनडायरेक्ट इनकम में जाएगी, ये इनडायरेक्ट इनकम में जाएगी। कोई भी आपको यस नहीं करना है, या ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए, क्या है 350 रुपये, तो 350 रुपये मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया क्रेडिट का, ये ऑटोमेटिक देखिए क्रेडिट में आया है। इसके बाद है परचेज रिटर्न, मैंने लिखा परचेज रिटर्न, आप P/R भी लिख सकते हैं इसे, परचेज रिटर्न को। वैसे परचेज रिटर्न पूरा लिखिएगा, पूरा ही लिख देता हूँ। परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट में जाएगा, इसे भी यस करना है आपको।
और परचेज रिटर्न है 350 रुपये, लेकिन परचेज रिटर्न डेबिट जा रहा है, होता है क्या क्रेडिट, तो सी दबा दीजिए, ये क्रेडिट में चला जाएगा। इसके बाद है ऑक्ट्री, ऑक्ट्री ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाती है, 115 रुपये, ऑटोमेटिक देखिए डेबिट हो गया था। राम डालेंगे, राम डेबिटर है, यहाँ लिखा भी है डेबिटर, तो हम लिख देते हैं डेबिटर। एंट्री में तो मालूम पड़ जाता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जब डेबिटर लिखा होगा तभी मालूम पड़ेगा वो डेबिटर है। ये जाता है सन्ड्री डेबिटर में, एस दबाइए, सन्ड्री डेबिटर ऑप्शन में ले लिया हमने। इन्वेंट्री हम बिल बाय बिल डिटेल नो कर रहे हैं, इन्वेंट्री भी हम नो कर रहे हैं। बिल बाय बिल डिटेल क्या होती है, कब हमने कितना पैसा दिया इस व्यक्ति ने, वो डिटेल रखी जाती है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। अमाउंट देते हैं इसका 4960, 4960 डेबिट हो गया। कैश, अब देखिए कैश का लेजर हम बना नहीं सकते, क्योंकि कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है। देखिए दे रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मतलब पहले से बनाया, तो हम क्या करेंगे, एस्केप दबाएंगे, पीछे जाएंगे या ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद हम कैश दबाएंगे और इसमें नीचे अमाउंट पे जाएंगे, 3240 ये अमाउंट डाला, एंटर दबाया, देखिए डेबिट में अपने आप आ गया है, एंटर कर दीजिए। बस हमें ऑल्टर करना है, फिर दोबारा एस्केप दबाइए और दोबारा अपने क्रिएट में चले जाइए। इस प्रकार से हम कैश का बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। बिल रिसीवेबल B/R, बिल रिसीवेबल ये जाता है आपका करंट असेट्स में, एंटर दबाइए और नीचे अपने अमाउंट पर आइए और हम देंगे 1200 रुपये, इसका अमाउंट दिया गया है, डेबिट ऑटोमेटिक हो रहा है। इसका ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, इसका अमाउंट है आपका 460, डेबिट हो गया ऑटोमेटिकली। ट्रैवल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ये अमाउंट है इसका 320, तो इस पर डाल देंगे हम 320। सेल, सेल अकाउंट में जाएगा, इस पर यस करना है। इन्वेंट्री के लिए 12,870 रुपये दिए हुए हैं, देखिए ऊपर जुड़ते भी जा रहे हैं, और ये होगा आपका क्रेडिट, तो क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट किस में बताया था मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ₹155। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इसके हैं 720। मान लीजिए कोई एंट्री पे आप अमाउंट नहीं डाल पाते हैं और आपको उसमें अमाउंट डालना है, तो आप क्या करेंगे, बैक करेंगे और या ऑल्टर में जाएंगे और जो एंट्री में अमाउंट डालना रह गया है उस एंट्री के अंदर जाएंगे, जो सी भी एंट्री है, और अमाउंट डाल के दोबारा से इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर बैक आ जाएंगे, तो हम उसके अंदर अमाउंट डाल सकते हैं। अगर हम सारी एंट्रियों को इकट्ठा देखना चाहते हैं, पहले हम जोड़ देख लेते हैं क्रेडिट का। ये देखिए 22,290 आ रहा है, लेकिन ऊपर का डेबिट का अमाउंट सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कोई एंट्री छूट गई है हमसे या गलत हो गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक करेंगे, हम नीचे वाले ऑल्टर में आ जाएंगे, या हमें सारी एंट्री इकट्ठी दिख जाएंगी। देखिए सारी दिख रही हैं, बिल रिसीवेबल, कैपिटल, कैश, कमीशन, क्रेडिटर, डिस्काउंट, फर्नीचर। अब इसमें 16 एंट्री दिख रही हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक अकाउंट एक्स्ट्रा होता है, तब कि हमारी एंट्री ऑलरेडी 16 थी, तो यहाँ पर हमें 17 शो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, इसीलिए। तो यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया, परचेज छोड़ दिया हमने। तो हम चाहें तो इसके नीचे भी इस परचेज को एंटर कर सकते हैं, एंटर एंटर मारिए, और यहाँ नीचे भी हम नया बना सकते हैं, परचेज,
परचेज अकाउंट में जाएगा और पैसा है इसका परचेज का 9650, ये डेबिट हो जाएगा और इसे हम एंटर मार देंगे। अब देखते हैं जरा, हम बैक करते हैं एस्केप करके, हम क्रिएट में जाएंगे, एंटर मारेंगे। अब देखिए दोनों साइड के हमारे जवाब बराबर आ रहे हैं। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, ऑल्टर करना, एडिट करना, सारी एंट्रियों को इकट्ठा कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा पूरे का, आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।